ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति कक्षा संख्या चतुर्थी भाग 4। ठीक है, 3 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं, ये चौथी कक्षा है। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है आपके लिए, वहां पर आप देख लीजिएगा। काशिका वृत्ति है, उसमें आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी और देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके भी आप सभी कक्षाओं को विद पीडीएफ पढ़ सकते हैं, पीडीएफ के साथ में। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ विषय वस्तु पढ़ाई थी। ये पढ़ाया था मैंने, यहाँ से पढ़ाया था केशम शब्दानाम लौकिकानाम वैदिकानाम च इत्यादि। ठीक है, ये हो गया था। और अ इ उण, ये हमारा एक प्रत्याहार सूत्र हो गया था और दूसरा प्रत्याहार सूत्र है ये रील रिक। ठीक है, 14 प्रत्याहार सूत्रों में से हमने आपको 2 प्रत्याहार सूत्र पढ़ा दिए। अब इन 2 प्रत्याहारों से संबंधित और आगे के जो प्रत्याहार हैं उनसे संबंधित एक विचार कर लेते हैं। ठीक है, प्राय करके अनेक पाठकों के मन में वह विचार उपस्थित होता है और उसका उनको उत्तर नहीं मिलता है। वैसे मैंने एक अलग से भी वीडियो इसके लिए बना दी है और महाभाष्य का कुछ मैंने भाग पढ़ाया है, उसमें भी आपको समझा दिया है। ठीक, जैसे मानिएगा किसी के मन में शंका आती है, अनेक पाठकों के मन में आती है, जो जिज्ञासु हैं, जो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि आ ई उ और भी आगे जैसे रेल री, इसमें महर्षि पाणिनि का ही संधि नियम क्यों नहीं लगता, ये शंका मन में उठ सकती है यदि आप विचार करेंगे तो। आपने प्रथमावृत्ति पढ़ ली है इत्यादि, सामान्य व्याकरण पढ़ लिया है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर संधियां क्यों नहीं प्राप्त होती हैं। जैसे मानिएगा अ ई, अ ई में कौन सी संधि प्राप्त होती है सामान्यतः? आद गुण माने गुण संधि, गुण संधि हो जहां हो जाए ए हो जाए, अ ए को ए हो जाए और फिर उ आ रहा है आगे,
यदि इसके आगे उ उ उ के फिर एचो यवायाव से इसको आय हो जाए, क्या हो जाए, आय, और ये उ इसमें मिल जाए तो ये प्रत्याहार क्या बन जाएगा, अयुण। क्या बन जाएगा, जूम कर लीजिएगा ऐसा, अयुण। तो परंतु ऐसा तो लिखा नहीं महर्षि पाणिनि ने। महर्षि पाणिनि अलग अलग यहां पर संधि क्यों नहीं की भाई? महर्षि पाणिनि अपने सूत्र में आगे भी अष्टाध्यायी के सूत्र है, उनमें हम देखेंगे कि महर्षि पाणिनि जो सूत्र पढ़ते हैं उसमें कोई संधि आदि कार्य प्राप्त होता है तो उसको करके पढ़ते हैं, उसको करके पढ़ते हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि महर्षि पाणिनि ने अभी तो सूत्र बनाए ही नहीं। क्या अभी तो एचो यवायावः आद गुणः कोयणची आदि सूत्र बनाए ही नहीं है, तो यहाँ संधि कैसे प्राप्त हो जाएगी? ऐसा नहीं कर सकते। महर्षि पाणिनि के मस्तिष्क में पहले से वो चीजें हैं, क्योंकि सारे सूत्र तो महर्षि पाणिनि ने नहीं बनाए हैं। ठीक, जब आप व्याकरण इतिहास पढ़ेंगे व्याकरण का, तो बहुत कम सूत्र अष्टाध्यायी के अंदर वास्तव में महर्षि पाणिनि की रचनाएं, बाकी तो परंपरा से प्राप्त सूत्र हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये प्रत्याहार सूत्रों में से भी अधिकतर जो प्रत्याहार सूत्र हैं वो परंपरा से प्राप्त हैं। कुछ इसमें एक आध दो प्रत्याहार महर्षि पाणिनि ने डाला है। ये बात आप जब व्याकरण साहित्य इतिहास पढ़ेंगे तब आपको जांच होगी। सामान्य रूप से तो आपके मस्तिष्क में थोड़ा सा अलग ही विचार है, अलग ही संस्कार है जो लोक में चला दिया गया है। खैर उसको हम साइड में रखते हैं अभी उस बात को। तो यहां पर संधि क्यों नहीं हुई? इसी प्रकार से आगे भी जो ये वर्ण है उनमें संधियां क्यों नहीं हुई? ठीक है, तो उत्तर नहीं मिल पाता। एक इसका उत्तर ये बनता है कि यहां पर यदि ऐसे महर्षि पाणिनि संधि करके ही पढ़ देते तो फिर डाउट हो जाता कि यहां पर ये आ है और ये या है या ये ई है, क्या है, समझ में नहीं आता ना भाई। अयुण हम बोलेंगे तो इसमें कोई कैसे ढूंढेगा कि इसमें आ ई उ ये है? कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी ना। तो इसलिए ऐसा उत्तर दे सकते हैं कि भाई यहां पर कंफ्यूज्ड हमें कंफ्यूजन पैदा ना हो, संशय पैदा ना हो, इसलिए स्पष्टता के कारण से यहां संधि नहीं की है। तो ये उत्तर तब बन सकता है कि जब इसका वास्तविक उत्तर ना हो। ठीक है, माने ये उत्तर तब बन सकता है कि जब यहां पर 100% संधि प्राप्त हो रही हो, तभी बन सकता है कि स्पष्टता के लिए, वर्णों की स्पष्टता के लिए महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार सूत्रों में संधियां नहीं, परंतु वास्तव में ये बात नहीं है। 100% यहां संधि प्राप्त है ऐसा नहीं है, ऐसा यहां पर 100% संधि प्राप्त ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर इसका उत्तर है ये दोनों बहाने नहीं चलेंगे। इनको बहाने ही मैं बोलूंगा, ये दोनों बहाने नहीं चलेंगे। महर्षि पाणिनि ने इनमें संधि प्राप्त ही नहीं होगी, इसके लिए पहले से ही नियम बना दिए, पहले से नियम बना रखे हैं कि जो प्रत्याहार सूत्रों में जहां संधि प्राप्त होती है वहां संधि नहीं होगी। क्यों? इसका टी का पढ़ेंगे, आपको और बता देता हूं। ये इसमें न्यासकार ने सरल शब्दों में पद्मंजरीकार ने भी उठाया है। न्यासकार ने कहा है कि कोई कहता है यहाँ पर संधि होगी तो संधि प्राप्त, संधियां प्राप्त नहीं। कैसे? ये कहते हैं कि यहाँ पर अपने आप ये पढ़ते हैं कि आथा कस्माद इहा आद गुणादिकम अचकारियम न भवति, कोई संधि नहीं होती। तो कहते हैं भाई ये जो वर्ण है ना, ये
इनकी इनकी प्रगृह्य संज्ञा है। क्या है? ये जो अ है, ई है, उ है, इनकी क्या है? प्रगृह्य संज्ञा। कैसे? तो यहां पर उत्तर देते हैं, प्रगृह्य संज्ञा है इनकी निपात एका जनांग। सूत्र में अधूरा लिखूंगा, निपात एका जनांग। चलो पूरा लिख देता हूं। ये क्या है? निपात एका जनांग, ये प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र है कि एक अच वाला अंक को छोड़कर के जो एकाच निपात होते हैं उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा। ये निपात कैसे हैं जी? ये क्या है? चादिगण में पढ़े हुए हैं। ये मैंने वहां अष्टाध्यायी में भी आपको पढ़ाया है। ये क्या है? चादिगण में चादयो सत्वे प्रथम अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है, निपात प्रकरण में, निपात संज्ञा प्रकरण में, चादयो सत्वे। असत्ववाची जो चादी शब्द है, चादिगण में ये सारे वर्ण पड़े हुए हैं। अब तो काशिका आपको मिल गई। अब काशिका में आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, काशिका में मेरे पास मैं आपको बता देता हूं, और ये जो मूल काशिका है उसकी पृष्ठ संख्या भी बता दूंगा आपको। ये देखिए, ये चादयो सत्वे प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 57वां सूत्र है, 57। यहां पर आप देखेंगे ये पढ़े हुए हैं, च वाह अह एव एवं नूनम, इसी प्रकार से आगे पढ़े हैं। उसी में आगे पढ़ा हुआ है अ ई उ री री ए आई ओ औ। ठीक है, ये यहाँ पढ़े हुए हैं। चादिगण में पढ़े होने के कारण से और असत्ववाची, किसी से आप सत्य को तो नहीं कहते, तो इनकी क्या है? चादिगण में पड़े होने के कारण से निपात संज्ञा, निपात संज्ञा होने के कारण से ये एक आचे सभी अकेले अकेले हैं, तो इनकी प्रगृह्य संज्ञा है। जिनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है उसको क्या होता है? प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, अर्थात उसमें कोई संधि कार्य नहीं होता है, प्रकृति भाव रहता है। ये तो पढ़ाया ही आपको, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। ठीक है, तो प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम माने वहां पर कोई भी संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव रहेगा, अर्थात ये ऐसे के ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। ये महर्षि पाणिनि ने स्वयं उत्तर दिया है। चादिगण में ध्यान रखें, इनका पाठ चादिगण में इसीलिए किया है। अब चादिगण में पाठ करने से ये सिद्ध होता है कि महर्षि पाणिनि ने ही ये प्रत्याहार सूत्र बनाए हैं। किसने बनाए? महर्षि पाणिनि ने, तभी उनको चादिगण में रखा है। स्पष्ट होता है। तो इसलिए चादिगण में पड़े होने के कारण से इन वर्णों का निपात संज्ञा होती है, निपात संज्ञा होने से इनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, प्रगृह्य संज्ञा होने से इनको प्रकृति भाव होता है। कितने सूत्र लगे? चादयो सत्वे, निपात एका जनांग और प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, इसलिए इनमें संधि नहीं होती है। ये सारी बात न्यास कार्य और पदमंजरी कार्य ने यहाँ लिख दी है, वो मैंने आपको समझा दिया, आप स्वयं भी वहां जाकर के पढ़ सकते। ठीक है, चलिएगा, ये बहुत विशेषता है। इसी प्रकार से आगे जहां पर भी प्रत्याहार सूत्रों में कोई संधि आपको प्राप्त होती हुई, वास्तव में संधि किन में प्राप्त होगी? जो आय उण रे लिक एवं अयउच, इन जो 4 सूत्रों में प्राप्त होती है, बाकी तो आगे नहीं प्राप्त होती कहीं। ठीक, तो ये मैंने आपको समाधान बता दिया। ये समाधान आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझाना आना चाहिए, और मैंने उस प्रकार से समझा दिया कि अब आपको इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। डाउट हो तो फिर भी मैं क्लियर करूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। वैसे डाउट क्या होगा जी, मैंने बता तो दिया सारा आपको। ठीक है, चलिएगा, अब चलते हैं आगे। 2 प्रत्याहार सूत्र हमारे हो गए थे। ठीक, हमने उसमें लृकार का प्रयोजन भी समझ लिया था। अब आइएगा आगे।
अभी गला हमारा पूरा ठीक नहीं है, ठीक है, पर चल रहा है। ए ओंग है, ए ओंग, ए ओ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्यांते ङकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। ठीक है जी। क्या कहते हैं यहाँ पर ए और ओ इन दो वर्णों, संधि करती है वर्णाव उपदेश, वर्णौ उपदिश्य, उपदेश करके, पढ़ करके, अंते, अंत में जी क्या कर दिया महर्षि पाणिनि, ङकारम इतम करोति, ये जो ग का लगाया और उसको इत कर दिया, माने इत संज्ञक है, हलंतम तस्य लोपा से हट जाता, इत संज्ञक लगा दिया तम करोति, किसके लिए जी, इससे प्रत्याहार बनाने के लिए। बस इतना ही प्रयोजन है इसका, प्रत्याहार बनाना है, वो इससे प्रत्याहार बनाना है। तस्य ग्रहणम भवत्येकेन, इत संज्ञकस्य, उस इत संज्ञक का एक के साथ में, एक वर्ण के साथ में ग्रहण होता है, वो एक वर्ण के साथ मिलकर के प्रत्याहार बनाता है। इसके साथ बनाता है एङि पर रूपम इत्येकारेण, एङि पर रूपम में सूत्र में दिखा दिया लगा के, एकार के मान एकार के साथ मिलकर के ये प्रत्याहार बना देता है। क्या बना देता है, एंग, एंगे कर दिया एंगी पर रूपम। ये तो एक सूत्र दिखाया है, ये प्रत्याहार और भी अनेक सूत्रों में प्रयोग हुआ है। अब सूत्र नमूने के लिए दिखाया है कि जैसे यहां पर इस सूत्र में प्रयोग किया है एंग। अब एंग प्रत्याहार से क्या बोध होगा हमें, ए और ओ दो वर्णों का बोध होगा, दो का होगा ना, क्योंकि ये तो प्रत्याहार बनाने का साधन है, प्रत्याहार बनाने का साधन है, प्रत्याहार बना दिया गए राम। ठीक है, तो फिर ए और ओ बच गए, तो एंग प्रत्याहार से दो वर्णों का ग्रहण हो रहा है। इसके साथ में पीछे वाले ङ के साथ में पीछे वाले किसी जो सूत्र में आई उ और रे रे, इनके साथ में प्रत्याहार नहीं बनता। आप बना सकते हैं तो आपके बनाने से बनेगा नहीं, महर्षि पाणिनि ने प्रयोग ही नहीं किया। चलिए ये हो गया, ये तो सरल है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। आई आउच कहते हैं, आई आउ एतेतौ वर्णावुपदिश्य पूर्वांश्चान्ते चकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। कहते हैं महर्षि पाणिनि ने आई आउ इन दो वर्णों को उपदेश करके, इन दो वर्णों को उपदेश करके, और इसमें क्या है, इसमें पूर्व वाले भी प्रत्याहार के सूत्र लेने, उनके उनमें से भी किसी किसी वर्णों के साथ प्रत्याहार बनाना है। इसलिए क्या कह रहे हैं, पूर्वांश, इन दो वर्णों को और पूर्वांश और पूर्व के कुछ वर्ण पूर्व पे लेने हैं, सारे लेने, तीनों सूत्र लेने हैं, आई उ ना ये वाला भी लेना है, रेलरिक और ए अंग तीनों लेने, इसलिए पूर्वांश, पूर्वों का भी और पूर्वों को इसके साथ जोड़ करके पढ़ करके, अंते, अंत में, ठीक है, चकारम मितम करोति, चकार को इत संज्ञक कर दिया, यहां पर लो च लगा दिया, किसके लिए लगा दिया, प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार बनाने के लिए। कहते हैं तस्य ग्रहणम भवति चतुर्भिः, तस्य इत संज्ञकस्य, उस इत संज्ञक च का चार वर्णों के साथ में ग्रहण होता है, तो चार के साथ मिलकर के वो प्रत्याहार बनाएगा, चार प्रत्याहार बना देगा। ठीक है, पहला अचः परस्मिन् पूर्व विधौ इत्यकारेण, इसमें क्या अच प्रत्यय लिया है, अच का मतलब आप जानते हैं, अयुण में अ ले लिया और च
सारे इसमें स्वर आ गए। क्या आ गए? सभी स्वर आ गए। तो अच्छा, हम यहां पर अच का प्रयोग किया है तो आकार के साथ बना लिया। इच एकाचोम प्रत्ययवच्च इति इकारेण, और इच एकाचोम प्रत्यय सूत्र है, इसमें इच प्रत्यार का प्रयोग हुआ है तो ई के साथ में भी बना लिया। ठीक है, इकार के साथ में बना लिया। एचो यवा यावह इति एकारेण, एचो यवा यावह, इसमें क्या कर दिया? इसमें ए के साथ बना लिया है? इति एकारेण, तो एच प्रत्यार बन गया। वृद्धिरादई, लो जी पहला सूत्र है। इति ऐकारेण, यहां पर ऐच क्या प्रत्यार लिया है इन्होंने? ऐच, तो आई के साथ में बना लिया। कुल मिलाकर के च के साथ में 4 वर्णों से बना है, आ से, ई से, ए से और आई से। ठीक, और कोई प्रत्याहार नहीं बना। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां पर एक शंका उठाते हैं। ये 4 हमारे प्रत्याहार सूत्र महर्षि पाणिनि ने बना लिए और उस पर कुछ व्याख्याकारों ने शंका उठा करके, मन काशिकाकार ने शंका उठाई है कि इसमें एक काम क्यों नहीं होता। आगे श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमग्रहणेषु न आचारादप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। पहली लाइन में तो प्रश्न किया है, शंका प्रकट की है, और दूसरी जो पंक्ति है उससे उत्तर दिया। कहते हैं कि प्रत्याहारे, प्रत्याहार मान ये प्रत्याहार सूत्र हैं 4, अयुण, ऋल, ऋक, एओं। इनमें जो अनुबंध लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है? अनुबंध। अयुण में क्या लगा हुआ है? अण। ऋल, ऋक में क्या लगा हुआ है? क। और एओं में क्या लगा हुआ है? ङ। और अयउच में क्या लगा हुआ है? च। ये क्या है? अनुबंध है। क्या है? अनुबंध। प्रत्याहारे अनुबंधानां कथम अच ग्रहणेषु न। इन प्रत्याहार में जो अनुबंध हैं, इनका कथम माने क्यों, न माने नहीं, अच ग्रहणेषु, जब हम अच प्रत्याहार बनाते हैं, अयुण से लेकर के अच ऐसा बनाते हैं, तो इस मानिएगा इस च को तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आदिरंतेन सहेता से अंत वाला का ग्रहण नहीं होगा, आदि वाला मध्य पतित वालों के साथ में ग्रहण होगा। परंतु जब हम अच कहते हैं तो हमारे पास में 4 सूत्र आते हैं, अयुण, ऋल, ऋक और एओं, अयौच। तो बीच में जो ये आता है माने अणा का अणंगा, इनका अच ग्रहण माने अच प्रत्याहार कहने से जिस प्रकार से ऊ का ग्रहण हो रहा है, अ का ग्रहण हो रहा है, ई का हो रहा है, वैसे ही इन अनुबंधों का भी ग्रहण होना चाहिए। अच कहने से हमें क्या बोध होना चाहिए? आ, ई, उ, ण। और ऋ, ऋ, क, ए, ओ, ङ। ठीक, च तो अंत में च तो प्रत्याहार बना रहे, च का तो अपने आप ही नहीं होगा यहां पर मानो। तो अच प्रत्याहार कहने से इनका ग्रहण क्यों नहीं होता? अच से तो हम यही कहते हैं स्वर आते हैं केवल, ये 3 वर्ण क्यों नहीं आ रहे? तो कहते हैं 3 वर्ण इसलिए नहीं आ रहे, उत्तर देते हैं आचारात, माने महर्षि पाणिनि का जो व्यवहार है सूत्र निर्माण का, वो ये बताता है आचार्य की महर्षि पाणिनि
इन इत संज्ञक माने जो अनुबंध हैं उनको प्रत्याहार में स्वीकार नहीं करते। क्या स्वीकार नहीं करते? क्यों? क्योंकि महर्षि पाणिनि ने आचार माने अपने द्वारा बनाए गए जो सूत्र हैं उनमें इस को अच में इन तीनों को मान करके कोई कार्य किया ही नहीं है। जैसे बताते हैं, टीकाकार बताते हैं, उणादयो बहुलम, उणादयो बहुलम, ये सूत्र है। ठीक है, बहुलम तीसरे अध्याय के तृतीय पाद का पहला सूत्र है। कहते हैं महर्षि पाणिनि यदि इन अनुबंधों का भी ग्रहण कराते अच से तो अच अच हो जाता। तो अच में यहां पर क्या ये अणा है, अणा, ये भी अच के अंदर आ जाता, अच के अंदर आ जाता। तो क्या होता? तो यदि अच के अंदर ये आ रहा होता तो महर्षि पाणिनि यहां पर इको एणची संधि प्रयोग करते। क्या करते? संधि। भाई अच, ये अच में आ गया और ये उ है, इक है, तो अच के परे रहते, अच माने अच प्रत्याहार में आ गया ये अणा। तो यहां पर संधि क्या बनता? ये सूत्र ये बनता, उ को व हो जाता, व अणा ऐसा होता, वणादय वणादय वणादयो ऐसा बनता। परंतु महर्षि पाणिनि ने यह किया ही नहीं है, उणादि पढ़ा है, अर्थात अच माने अण को अच माना ही नहीं है, इसलिए अच माना नहीं तो संधि प्राप्त नहीं है। इसलिए महर्षि पाणिनि का व्यवहार दिखाता है कि अच प्रत्याहार में ये अणा का ङ आदि का ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार से दूसरा सूत्र दिखाया है टीकाकारों ने, ठीक है, ये मूल में नहीं है, मूल में तो नहीं है, यहाँ पर टीका में लिखा हुआ है। कौन सा? एक सूत्र और दो सूत्र दिखाए हैं, ये त्रिषि मृषि कृषेः काश्यपस्य, ये सूत्र है। ये हमारा है प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का। अच्छा, ये स है, काश्यपस्य, काश्यप है ना, दंसकार, काश्यपस्य। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर भी ये मूर्धन्य शकार है, ठीक, कृषि सूत्र है, ठीक, त्रिषि मृषि कृषि है। यहां पर भी क्या है, ये प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 25वां सूत्र है। ये सूत्र भी बताता है कि यदि महर्षि पाणिनि, यदि जैसे ये का है, ये का ध्यान रखेंगे, ये क्या है? का माने अच प्रत्याहार के अंदर का आ जाता तो महर्षि पाणिनि का से पहले यहां पर ये ई है, क्या है? ई है। तो जो ई है, ई में यहां पर भी इको एणची लगा देते, क्योंकि ये अच में आ जाता तो इको या हो जाता। तो यहां पर क्या हो जाता? त्रिषे मृषिक 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 कृषेः, जो कि महर्षि पाणिनि ने किया नहीं है, किया नहीं, अर्थात महर्षि पाणिनि का व्यवहार बता रहा है कि नहीं, ये अच में नहीं आ रहा, इसलिए यहां पर अच संधि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक सूत्र और दिखाया था इन्होंने, एक मिनट, तो सूत्र है वो नमो ह्रस्वादची गमन नित्यम, यहां पर दिखाया है इस न्यास में।
ये ngamo ह्रस्वादची गमुण नित्यम, ये तो यहाँ पर कैसे दिखाया है इन्होंने, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये सूत्र है, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है। देख लीजिए, संख्या तो यहाँ नहीं लिखी है, ठीक है। यहाँ पर कहा है कि एक ये उदाहरण है महर्षि पाणिनि का व्यवहार, यहाँ यह दिखाई देता है कि ये न है और ये है ई, माने ह्रस्वादची, ये क्या है, ई है। अर्थात यदि महर्षि पाणिनि न की संज्ञा अच, माने न को अच प्रत्याहार में मानते होते तो यहाँ पर भी इस ई को या हो जाता, इको एंड सी यहाँ पर भी लग जाता, जो कि नहीं है। इसका मतलब महर्षि पाणिनि का व्यवहार ये बताता है कि अच ग्रहण में जो अनुबंध हैं उनका ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार से आगे के जो प्रत्यय हम बनाएंगे, है वरट आदि, उनमें भी जो अनुबंध हैं वो प्रत्याहार में उनका ग्रहण नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहा आचारात, एक तो आचार से बता दिया कि इनका ग्रहण नहीं होता, और कहते हैं अप्रधानत्वात्। दूसरा यहां पर हेतु दिया कि ये, यहां पर एक दूसरा हेतु है कि यहां पर जो आई उण रे लिक में क्या है, जो अ ई उ ये प्रधान है, मुख्य रूप से इनको कुछ बताना है, इनको ग्रहण कराना है। जो अनुबंध होते हैं वो तो अप्रधान होते हैं, वास्तव में प्रत्यय में भी अनुबंध क्या है, अप्रधान होते हैं। क्योंकि अनुबंध इसलिए अप्रधान है क्योंकि वो तो उसकी संज्ञा हो जाएगी, तस्लोपा दर्शनम लोपा से लोप हो जाएगा उसका। तो इसलिए दूसरा कारण दिया कि अच ग्रहण में जो अनुबंध है उनका इसलिए भी ग्रहण नहीं होता क्योंकि वो अप्रधान है। प्रधान जो वर्ण है इसमें अ ई उ उनका ही ग्रहण होगा, ठीक है। एक ये बता दिया, क्योंकि एक परिभाषा पढ़ाई थी हमने, प्रधाना प्रधानयो प्रधाने कार्य संप्रत्यय, ये परिभाषा हमने पढ़ाई थी आपको। प्रधाना प्रधानयो प्रधाने कार्य संप्रत्यय, जहां प्रधान और अप्रधान में कुछ प्राप्त हो रहा हो तो वह प्रधान में ही कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर अच संज्ञा क्या है, प्रधान अ ई उ रे रे और ए ओ आई औ और अनुबंध इन प्राप्त हो रही है, दो विभाग करके। तो प्रधान क्या है यहाँ पर, अ ई उ, तो उनमें ही कार्य संप्रत्यय था, उन्हीं की अच संज्ञा हमें करनी चाहिए। तो उस प्रधाना प्रधानयो प्रधाने कार्य संप्रत्यय इस परिभाषा के सहयोग से ये वर्ण क्या, अनुबंध क्या है, अप्रधान होने के कारण से भी इनकी अच संज्ञा नहीं होती। तीसरा हेतु दिया लोपश्च बलवत्तरः, कि जो लोप होता है वो सबसे बलवान होता है। ये इसके लिए भी आया था परिभाषा हमारे में कि लोप विधि सर्व विधिभ्यो बलीयान, ये परिभाषा मैंने आपको पढ़ाई थी पारिभाषिक में, कि सारे विधियों में कौन सी विधि बलवान होती है, लोप। अब यहां पर क्या करेंगे, यदि हम पहले अच संज्ञा अच प्रत्याहार बनाए अथवा अनुबंधों का लोप प्राप्त है वो लोप करें, तो कहते हैं लोप पहले हो जाएगा। लोप पहले होता है सबसे पहले, वो लोप होने पर भी प्रत्याहार बाद में बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो क्या है, लोपश्च बलवत्तरः, माने प्रत्याहार से पहले लोप हो जाता है, ठीक है। प्रत्याहार से पहले ही लोप हो जाता है, स्थानीय बात मान करके उसको हम प्रत्याहार बना लेंगे। तो लोप सबसे बलवान विधि है, इसलिए पहले लोप ही हो जाएगा, तो वो अच में उनका ग्रहण ही नहीं होगा अनुबंधों का। ये तीन हेतु दिए, ठीक है। इस कारण से इन अनुबंधों का अच प्रत्याहार में और आगे की जो अनुबंध है उनका भी प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं होता, ठीक है। तो ये परिभाषा दे दी।
अब आगे कहते हैं कि परिभाषा मैंने आपको समझा दी। प्रत्याहारे अनुबंधानाम कथम अच ग्रहणेषु न, प्रत्याहारों में, प्रत्याहार में अनुबंधों का अच ग्रहण, माना अच ग्रहण, या हम अच ग्रहण करते हैं। अच ग्रहणेषु का अर्थ यहाँ पर ये आ जाएगा, अच ग्रहणेषु माने अच ग्रहण किया गया है जिन सूत्रों में है, जैसे अचा परस्मिन पूर्व विधौ, एचो यवायावह, ठीक है। तो वहां उन सूत्रों में अच माने अच, अच का जहां जहां ग्रहण कर किया गया जिन सूत्रों में, तो उन सूत्रों में अच से इन अनुबंधों का ग्रहण क्यों नहीं होता, ठीक है। तो उसका हेतु बता दिया, आचारात अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। ये हो गया। अब है आगे वर्णेषु ये वर्णैक देशा वर्णांतर समानाकृतयस्तेषु तत्कार्यं न भवति तच्छायानुकारिणो हि ते न पुनस्त एव। अब इन्होंने क्या क्या, वर्णेषु वर्णैक देशा, ये क्या है, जैसे ये है ए, आई, ओ और औ, ठीक है। इनको कैसा माना गया, संध्यक्षर, अर्थात ये आ और ई वर्ण से मिलकर के बना है। ये वाला आई, ये भी अवर्ण और ई वर्ण से मिलकर के बना है। ये अवर्ण और उ वर्ण से मिलकर के बना है, और ये अवर्ण और ओ वर्ण से मिलकर के बना है। इसको कहीं पर क्या मानते हैं, अवर्ण और ए मिलकर के बना है। कहने का तात्पर्य है कि ये संध्यक्षर है, इनको संध्यक्षर माना गया वर्णोच्चारण शिक्षा में। तो कहते हैं वर्णेषु, ये जो वर्ण है इनमें वर्णैक देशाः, माने इनमें वर्णैक माने इसका वर्ण का एक देश क्या है, आ, और ये मानो ई, तो हम ऐसा कहेंगे इसका आरंभ का भाग, ये लेखन की प्रक्रिया हम अलग पता नहीं, वास्तव में वर्ण तो ध्वनि है। इसमें ए में जो आरंभ में सुनाई देने वाली ध्वनि क्या है, अ की ध्वनि होती है, और फिर अंत में कौन सी ध्वनि होती है, ई की। तो मिलकर के जो दोनों ध्वनि एकदम हम समीपता से मिला देते हैं तो वो ए बन जाती है। तो वही कह रहे हैं, वर्णों में, इन वर्णों में ये वर्णैक देशाः, माने वर्ण के जो एक देश, माने जैसे आ और ई है, इसी प्रकार से आ और ए हो जाएगा, आ उ और आ ओ, ऐसा हो जाएगा। कहते हैं वर्णैक देशा वर्णांतर समानाकृतयः, क्या है, जो दूसरे वर्णांतर हैं, स्वतंत्र जो आ है, स्वतंत्र आ, ई, उ, ये वर्ण है, इनके वर्णांतर मान दूसरे जो वर्ण हैं उनके समान कृतयः, कृतयः का अर्थ है आकृति वाले, समाना कृतयः मान समान आकृति वाले, समान आकृति वाले और समान ध्वनि वाले। आकृति माने ये लिखने को नहीं बता रहे, वास्तव में लिखने आकृति नहीं, आकृति का अर्थ है यहाँ पर समान ध्वनि। जो स्वतंत्र आ है उसकी ध्वनि और जो इसमें मिश्रित आ है उसकी ध्वनि क्या है, समान है, ठीक है। तो कहते हैं वर्णिक वर्णांतर समानाकृतयः, ये जो वर्णिक देश हैं ये दूसरे जो वर्णांतर स्वतंत्र उनके समान होने पर भी तेषु तत्कार्यम न भवति, उनमें माने इनमें वो वाले कार्य नहीं होते जो इनमें होते हैं, वो कार्य इनमें नहीं हो सकते, नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मानिएगा ये कोई कहे, क्या कहे, ये कहे जैसे ये है ए है ये। अब यहां पर आप मानो इधर क्या आ गया, इधर आ गया क्या स्वतंत्र आ गया। अब कोई कहे कि इसमें वर्णिक देश में यहां पर ई है और इधर है आ, अब यहां पर आ गया, तो इस वर्ण को जैसे कहीं पर जैसे ई है स्वतंत्र और ये आ है, तो यहां पर क्या हो जाता है, संधि होकर के ये या और आ बन जाता है ऐसा,
वैसे ये जो वर्णिक देश है, इसमें भी इसके योग से यहाँ पर भी कोई कहे इस या में जो ई ध्वनि है उसको या होना चाहिए, संधि होना चाहिए, तो कहते हैं नहीं होती, वो नहीं होती। तेषु तत्कार्यम न भवति, वो नहीं होता है। इन वर्णिक देशों में जो वर्णांतर जो समानाकृति होने पर भी वर्णांतर के जो स्वतंत्र वर्ण है उनके समान कार्य नहीं होते हैं। क्यों? कहते हैं तच्छायानुकारिणो हिते न पुनस्ते एव। ये जो इसमें जो मिश्रित वर्ण है, इसमें ये वास्तव में क्या है, जो स्वतंत्र वर्ण है उनकी छाया है, एक तरह से माने कॉपी है, वास्तव में रियल नहीं है, माने उनके सदृश हैं, एकदम वो ही नहीं है। तच्छायानुकारिण, ठीक है, यहां पर इसमें दिया है तच्छायानुकारिण, छायानुकारी का इन्होंने अर्थ किया है ये तच्छाया माने तदाकार, तदाकार मान तदाकार उनके ही समान ध्वनि, तो तच्छा उनके समान ध्वनि का अनुकरण वाले हैं ये वाले। ये इसमें जो ए में जो और ई है ये वास्तव स्वतंत्र वर्ण के समान, समान तो हैं मैं कॉपी है, असली नहीं है। हिते न पुनस्ते एव, वास्तव में वो स्वतंत्र वर्ण नहीं है, यहाँ पर ये स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कार्य नहीं होता, ठीक है। और कहते हैं पृथक प्रयत्न निवर्त्यम ही वर्णम इच्छन्त्य आचार्य, कि जो महर्षि पाणिनि है और भी बड़े आचार्य हैं वो वास्तव में क्या है, अलग से प्रयत्न संपन्न करके जो ध्वनि होती है, जो ध्वनि होती है उसको वर्ण संज्ञा देते हैं। इसमें क्या है, ए में जो आ ये पृथक प्रयत्न से संपन्न ध्वनि नहीं है, ठीक है। ये तो ए में माने मिश्रित ध्वनि है, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ए में ये पूरा तो वर्ण है पर ए में आ वर्ण नहीं है, इसको वर्ण नहीं कह सकते। तो पृथक प्रयत्न निवर्त्यम माने पृथक माने अलग से प्रयत्न, माने एकदम पूरी तरह से अलग से प्रयत्न से संपन्न करने योग्य जो ध्वनि होती है उसी का नाम आचार्य वर्ण रखते हैं, उन्हीं को वर्ण कहते हैं। इसका मतलब हो गया ए के अंदर अ और ई वर्ण नहीं है, ये ए वर्ण है, और क्योंकि इनका स्वतंत्र अलग से इनको इनका प्रयत्न और वो नहीं बताया जाता, ये नहीं बताया जाता कि ए में असमृत है, समृत अ है और ये विवृत ई है, ऐसा नहीं बताया जाता। ये बताया जाता है कि ए पूरा एक वर्ण है, इसका प्रयत्न क्या है, विवृत। तो वर्ण उसी को कहा गया है जिसका अलग से प्रयत्न बताया जाए, माने उसको पूरा प्रयत्न उसका संपन्न किया जाए पूरी तरह से, उसको वर्ण नाम दिया है। इसलिए ये वर्ण नहीं है, ये तो बेशक संध्यक्षर हैं, इनमें ध्वनि सुनाई देती है परंतु इनको अलग अलग वर्णों की संज्ञा नहीं कह सकती। यदि ऐसा माने दो वर्ण हो जाएंगे एक के अंदर, दो के दो नहीं है, तो इसलिए कहते हैं पृथक प्रयत्न निवर्त्यम ही वर्णम इच्छन्ते आचार्य। आचार्य लोग वर्ण किसको कहते हैं, जिनका प्रयत्न अलग से एकदम स्पष्ट हो। ये हो गया, इसलिए यहां पर इनमें संधि कार्य आदि नहीं होंगे, अर्थात जो संध्यक्षर हैं उनमें जो स्वतंत्र वर्ण के जो कार्य वो नहीं होते। अच्छा, अब आ गया आगे, ये ही आज हो पाएगा। कहते हैं अब आगे नुड विधलादेश विनामेषु ऋकारे प्रतिविधातव्यम। यहां पर अच्छा, इसको हम अगली कक्षा में कराएंगे, आज नहीं कराएंगे।
ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें समझाने में, कक्षा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अभी तो हमारा ये रह गया पूरा, अभी ऐसा ही चलेगा। हो सकता है कोई प्रत्याहार सूत्र आगे वाला तो और बड़ा प्रत्याहार सूत्र है, हो सकता है ये कक्षा में ना हो। ठीक है, तो अब हमारा इतना हो गया, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, तो इतना आज हमारा क्लियर हो गया, ये प्रत्याहार बना दिया। और मैंने सबसे पहले वीडियो के प्रारंभ में प्रत्याहार मन इनमें संधि क्यों नहीं होती है ये स्पष्ट कर दिया। ठीक है, और ये स्पष्ट हो गया। और अच प्रत्याहार में इन अनुबंधों का ग्रहण नहीं होता, ये भी स्पष्ट हो गया। और जो संध्यक्षर हैं उनमें, जो संध्यक्षर में जो पृथक पृथक उसमें वर्ण की कल्पना करके उनको स्वतंत्र वर्ण के समान कार्य नहीं किए जाते, ये बात हमारी स्पष्ट हो गई। चलिएगा, अगली कक्षा में मिलेंगे। यहाँ से ये वार्तिक है, वास्तव में क्या है, ये वार्तिक है। तो वार्तिक दिया है, नुड विधि नुड विधिलादेश विनामेषु ऋकारे प्रतिविधातव्यम। चलिएगा, इसमें तो आध घंटा, कम से कम 20 मिनट लगेंगे। सर्वेभ्यो नमः। अपने मित्रों को अवश्य शेयर करते रहे।